हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि हमारा जो टारगेट चल रहा है क्लास 10th की जो मैथ्स है हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। ठीक है, तो अब तैयारी थोड़ी हमें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो आज जो हमारा टारगेट है कि जो एक्सरसाइज हमारी 3.3 है, ठीक है, इसको आज ख़त्म करेंगे और इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज है पूरी एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर के ऊपर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उसको लेके आऊँगा मैं। तो चलिए आज देखते हैं जो हमारी एक्सरसाइज है 3.3 एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैप्टर पर जितनी भी वीडियोज़ आती हैं मेरी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके अलावा भी जितने भी चैप्टर मैं कराने वाला हूँ, ठीक है, जितने भी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो हमारी वीडियोज़ आती हैं जितनी भी, ठीक है, उसको शेयर तो ज़रूर करें ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज एलिमिनेशन मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपने ग्राफ मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से पिछली वीडियोज़ में हमने बताया कि कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और आज हम देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें इक्वेशन को दोनों मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला गया है आपको, लेकिन आज मैं खाली आपको एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद ट्राई करेंगे क्योंकि मैं ये आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने सेकंड पार्ट लिया है, ठीक है, आपके लिए कि किस तरीके से इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन का मतलब ये हो गया कि किसी भी एक वेरिएबल को हमें क्या करना है, इक्वल करना है, चाहे वो x का वेरिएबल हो या y का वेरिएबल हो। ठीक है, दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हमें क्या करना है, इक्वल करना है और उसको फिर हमें इक्वेशन को प्लस करके या माइनस करके उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो अब एलिमिनेशन मेथड में वेरिएबल को कैसे इक्वल करेंगे, ठीक है, वो मैं बताता हूँ किस तरीके से करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हम x वेरिएबल को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। किसको, x वेरिएबल को। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो इसको इक्वल करना है। तो इसको इक्वल करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन में x वेरिएबल का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो हम 3 से क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है उसमें x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है, तो हम 2 से क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 6x हो जाएगा, ये 8y हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 6x और ये आपका कितना हो गया, 6y और 3 2 जा 6। ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका जो x का वेरिएबल है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल हमारा इक्वल हो गया उसको हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब क्या है, अब इन दोनों इक्वेशंस को या तो हम प्लस करके एलिमिनेट करें या माइनस करके। तो क्योंकि दोनों वेरिएबल क्या है, प्लस के हैं, तो हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन को माइनस करना होगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस करने पे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का 6x, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आ गया आपका, इसको
दोनों प्लस के हो गए तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 14y हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी 14 आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 14 डिवाइड बाय 14, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। लेकिन अभी हमें क्या करना है, x वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखो ऑन पुटिंग y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये दिया हुआ है। तो हमने किस वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, हमने निकाली है y वेरिएबल की, 1 निकाली है, तो ये आ जाएगा 10। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे तो ये होगा 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। 4 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो 3x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 माइनस 4 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 3x और यहाँ पे 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/3, 3 2 जा 6, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1 हो गई। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन जो है आपकी, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आ गया होगा। अभी मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। जैसे आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। चलिए, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। और जिस किसी को भी किसी चीज़ में डाउट रहता है, किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, उसको मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। 4th पार्ट जो है वो है आपका वो है x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 और -1 है, ठीक है, ये है। और एक काम करते हैं, पहले इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, प्रॉपर बना लेते हैं, क्योंकि अब ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम इसको लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, हम यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -1, तो ये हो गया 2x प्लस 4y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -6, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी, ठीक है। तो अगर ऐसे में इस तरीके से फ्रैक्शन में दिया हुआ है आपको, तो पहले इक्वेशन को क्या करेंगे, प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है। अब जो सेकंड दिया हुआ है आपको, सेकंड जो इक्वेशन है वो दी हुई है आपको, वो दी हुई है x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3, ये दिया हुआ। तो यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई, 3 3 जा 9, ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए। अब आपको जो आपने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी वो बनाई थी 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू कितना, -6, ये बनाया था। और दूसरी जो इक्वेशन आ गई है आपकी, वो आ गई है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, मान लीजिए x वेरिएबल को हम इक्वल करते हैं, तो जो सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट है, x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, उससे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, और फर्स्ट इक्वेशन में जो x का जो कोफिशिएंट है उससे हम सेकंड में कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 12y माइनस का 18 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे भी 6x माइनस का 2y और यहाँ पे 18 आ जाएगा, ये भी 18 आ गया, ठीक है। तो अब जैसे कि आपको पता है कि जब हमारे वेरिएबल इक्वल हो जाते हैं तो हम इक्वेशन को क्या करते हैं, या प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल क्या है, पॉजिटिव हैं। तो प्लस करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, माइनस नहीं होंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये 14
वाई, और ये हो जाएगा आपका 36, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 36। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिवाइड बाय 14। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, काट देते हैं, 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 7। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 18/7। ठीक है, ये आ गई। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा x वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखो पुट y इज इक्वल्स टू 18/7 इन फर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपने बनाई थी यहाँ पे, वो बनाई थी 2x + 4y इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, ये इक्वेशन बनाई थी आपने। तो अभी हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, हमें दी हुई है y की, जो y वेरिएबल है उसकी वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 18/7। एक यहाँ पे थोड़ा माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस का है, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया 7। ठीक है, और ये आ गया -6। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, ये माइनस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 जा 72 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू -6। तो अब इसको उधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा -6 प्लस का 72 डिवाइड बाय 7। यहाँ से एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 42 माइनस का प्लस 72 डिवाइड बाय 7। तो ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू, ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 30, प्लस का बच जाएगा डिवाइड बाय 7। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से इसे काटेंगे 15 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 15/7। तो दोनों ही वेरिएबल की हमारी वैल्यू आ गई, सॉल्यूशन हमें पता चल गया। दैट मीन्स x की जो वैल्यू है वो है 15/7 और y की जो वैल्यू है वो है -18/7। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एलिमिनेशन मेथड से हम किस तरीके से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक इसका और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है इसलिए आपको बताता हूँ मैं। वैसे तो ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है ये वाला, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो 7th पार्ट है वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे जो आपकी जो एनसीईआरटी की जो ओरिजिनल बुक है उसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि मेरे पास कैपिटल की बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड ही है लेकिन कैपिटल की है, तो उसमें ये क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो इस क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको ये वाला समझा देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो थोड़ा समझने की है। कह रहा है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मुझे आपको ये बताना पड़ेगा हमें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल होता है जो कि क्या होता है, सर्कल के अंदर बना होता है। ठीक है, ये सर्कल है और इसके अंदर मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। ठीक है, हमने मान लिया इस तरीके से कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और इसके एंगल्स दिए हुए, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो 4 एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अपोजिट एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल C अगर हम ऐड करते हैं तो कितने के इक्वल आएगा, 180 डिग्री के। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर हम क्या करते हैं कि इसके अपोजिट एंगलों का सम निकालते हैं तो वो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ठीक है, ऐसे ही अगर एंगल B प्लस एंगल D करते हैं तो ये भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन आ जाएंगी और उनको सॉल्व करके फिर हमें क्या करना है,
चारों एंगल हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो अब क्योंकि आपको पता है, जैसा कि मैंने लिखा आपको, बिकॉज एंगल ए, ये सॉल्यूशन है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो एंगल ए कितना दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू, सॉरी प्लस, ये एंगल ए था। एंगल सी कितना दिया हुआ है, 4x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो x और 4x कितना हो गया, 5x हो गया, और 2y और y कितना हो गया, 3y हो गया, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बननी है, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 10 को उधर ले जाएंगे, तो 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 170 डिग्री। तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं, सिमिलरली अगर हम ऐसे ही क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अब एंगल बी और डी का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे इन दोनों को ऐड करते हैं, एंगल बी प्लस एंगल डी, ये भी कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बी कितना है आपका, एंगल बी है 2x प्लस वाई प्लस 7। ठीक है, प्लस एंगल डी कितना दिया हुआ है, 4x प्लस 8 दिया हुआ है, ये कितने के इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो 2x और 4x कितना हो गया, 6x हो गया, प्लस y सिंगल है, और ये कितना हो जाएगा आपका 15 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो 6x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 15। तो इसको माइनस कीजिए, यहीं लिख देते हैं। तो ये आ गया आपका 6x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 5, और माइनस कीजिए इसको, 7 6 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अब दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या है, आ चुकी हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, ये आ गया। तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कितनी है, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना है, 170। ठीक है, 170, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन है आपकी 6x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 165, ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो अब दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से 6 से कर दिया, यहाँ से कर दिया हमने 5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 0 2 6 1 जा 6 और 4 10, ये आ जाएगा। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 30x प्लस 5y, और ये हो जाएगा 25 32 और 5 और 3 8। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 30 और 2 32 और 8। ठीक है, आ गया। अब वेरिएबल हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा आपका 13y, 18 में से 5 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया, और ये बचेगा आपका 5 और 0 और कितना बचेगा 2, ये आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 205 डिवाइड बाय 13, डिवाइड करो इसे, कितना आएगा, तो सॉरी यहाँ थोड़ा सब्ट्रैक्शन गलत हो गया हमारा। ये आ गया 5 और 11 9 और यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आएगा। तो ये आएगा 195 डिवाइड बाय 13, 195 डिवाइड बाय 13, तो 13 1 जा 13 और 13 5 जा, ये आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अभी हमें क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए।
तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 5x + 3y = 170 है, और y की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो कितनी निकाली आपने y की वैल्यू 15 = 170। तो ये आ गया 5x + 45 = 170। तो यहाँ से 5x इसको उधर ले जाइए, 170 - 45, तो कितना आ गया 5x, इसको माइनस करो तो ये आ गया आपका 5, 6, 2 और 1। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 125 / 5, काटेंगे तो 10 और 5, 25 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 25। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें खाली x और y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें क्या करना है, जितने एंगल्स हैं हमारे 4 एंगल्स हैं हमारे, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, या 4 एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो हमें सारे क्या करने हैं, एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे फाइंड होगा एंगल। तो x और y की वैल्यू आपने निकाली, इधर से थोड़ा इरेज कर देते हैं। चलिए, तो अब क्योंकि एंगल ए हमें क्या दिया हुआ था, एंगल ए हमें दिया हुआ था x + 2y + 7, ये दिया हुआ था। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, वो निकाली है 25 + 2, y की वैल्यू कितनी निकाली है 15 + 7। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया 15 + 30 + 7, कितना आ गया, ये हो गया आपका 32 62 आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए जो आपका आ गया वो 62 डिग्री का आ गया। उसके बाद एंगल बी निकालोगे, तो एंगल बी में क्या दिया हुआ था आपको, एंगल बी है 2x + y + 7, ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ से देखिए 2x की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने, x की वैल्यू निकाली है 25 + 15 + 7। ठीक है, तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं, कितना होगा ये 50 + 15 + 7, तो कितना हो गया 22 72 आ गया, 72 डिग्री हो गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका एंगल ए और बी। अब एंगल हमें क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है। एंगल सी कितना है आपका, वो है 4x + y + 3, ये है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको पता है कितना निकाल चुके हैं हम 15, y की वैल्यू भी हमें पता है ये 3, तो ये हो गया आपका 118, ये कितना आ गया 118 डिग्री। ठीक है, ऐड करेंगे तो इसको 118 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल सी हो गया। और एंगल डी कितना आ गया हमारा, एंगल डी हमारा है 4x + 8, खाली यहाँ पे हम x की वैल्यू यूज करेंगे, तो 25 + 8, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे चारों जो एंगल हैं वो हमें फाइंड हो गए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल हमारे फाइंड हो गए। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था। इस तरीके से अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप करेंगे। और चेक करने के लिए हम देख लेते हैं, जैसे एंगल ए और सी का सम कितना बनना है, 180 बनना है। ठीक है, बी और डी का सम कितना बनना है, 180 बनना है। ठीक है, ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस अगर इस तरीके से आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इस एक्सरसाइज को हम पूरा करते हैं तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन एक्सरसाइज पूरी कराएंगे, और क्या नाम है, जब तक आप ऐसे क्वेश्चनों पे ट्राई करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे, और उसमें आपके जो होगी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को शेयर तो ज़रूर करें। ठीक है, ताकि जितने स्टूडेंट्स हैं आपसे जुड़े हुए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है,
तब तक के लिए थैंक यू।